हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और आज है आपका रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग अच्छे ढंग से रक्षाबंधन मनाइए और भाई बहन के प्रेम को हमेशा के लिए कायम रखिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। तो चलिए हम क्लास 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक PYQ सॉल्व करा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 5 होगा। ये क्या होगा? हमारा पार्ट 5 होगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें 2011 से 2026 तक जितने पूछे गए सवाल है वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए ये साइन कॉस में है, इधर tan कॉट में है। तो ये कॉसेक को भी चेंज करना होगा और सेक को भी चेंज करना होगा और पहले इसका हमको स्क्वायर करना होगा। और ये 2019 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज तारीख 28/8/2026 शुक्रवार है। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्वसंख्या प्रश्नावली 8.8 पर आधारित बिहार बोर्ड में पूछे गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये बायां पक्ष है, LHS जो दिए हुआ है उसको हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए होगा। ये क्या होगा? हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए होगा। और ये क्या होगा? 2ab, तो 2 क्या होगा? साइन ए इंटू क्या हो गया हमारे पास? कॉसेक ए। फिर इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए और ये क्या आएगा हमारे पास? सेक स्क्वायर ए। और ये क्या आएगा? 2 कॉस ए इंटू क्या हो गया हमारे पास? सेक। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, जहाँ तक हमको समझ आया। अब हम लोग इसमें क्या क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं? तो इसमें हम लोग क्या होता है? कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है? ये 1 होता है। साइन ए इंटू क्या होता है? कॉसेक ए, ये हमारा 1 होता है। इसको हम लोग समझ लिए। और एक हमारा क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया, जिसको इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर ए है, यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर है। तो इसको एक साथ कर देंगे, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? तो लिख के दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। यानी इसको हम लोग क्या किए? इसके साथ कम्बिनेशन कर दिए, हो गया ना हमारे पास। अब हमारे पास क्या बच गया? बच गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए। इसको एक साथ लिख दिए। यहाँ हमारे पास क्या होगा? 2 गुने 1 हो गया और यहाँ क्या होगा? 2 गुने 1 हो गया। इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया ये। और ये हमारे पास क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर ए है और ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए है। और ये 2 प्लस 2 यानी 2 2 4 और 1 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब ये कॉसेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो कॉसेक हम लोग क्या पढ़े हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा 1 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। और फिर हमारे पास क्या होगा? सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 प्लस क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। तो इसकी जगह इसको लिख देते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो ये सब फार्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ कॉसेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और सेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 1 2 और 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ये tan स्क्वायर को लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं।
यही ना हमारा क्या है, RHS है, और RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से सवाल को हमको बनाना है, और इस तरह से सवाल को बनाएंगे तो आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से इतना अगर आप बना देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 5 नंबर ये आपको आसानी से मिल सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें 5 नंबर आपको। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस क्या कर रहा है, टेन थीटा बटे टेन थीटा बाई क्या कर रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। ये बराबर किसके कह रहा है, ये बराबर कह रहा है हमको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कह रहा है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और प्लस क्या कह रहा हमारे पास कॉट थीटा। और ये कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। 19 के एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया हमारा सवाल दिया हुआ। तो इसको हम लोग किस अप्रोच से बढ़ेंगे, तो हमारा अगला सवाल जो दिया है कॉसेक और सेक में दिया है, कॉट में दिया है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें जो tan है इसको हम लोग बदल लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बढ़ेंगे जो रिजल्ट होगा उसको आप लोग देखिए। तो ये 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, LHS हमारा क्या दिया हुआ, बायां पक्ष। LHS दिया हमारे पास साइन थीटा, अब बटे क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा, अब प्लस क्या दिया हमारे पास टेन थीटा, अब बटे क्या दिया 1 प्लस कॉस थीटा। यही नहीं दिया है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। फिर हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, इसको लिख देंगे साइन थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब प्लस क्या दिया है ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये 1 प्लस क्या है हमारे पास कॉस थीटा। अब देखिए तो इसको हम लोग कॉस थीटा को नीचे ला सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, अब बटे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, अब फिर क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा, अब बटे में क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ये आसानी से आपको समझ में आ गया हो। अब सब का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हमारे पास हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, फिर 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और इंटू में क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा, और क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हमारे पास कॉस थीटा, ये नहीं बचेगा। फिर हम लोग देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, तो यही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा और 1 माइनस क्या बचेगा कॉस थीटा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो गया, इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और प्लस इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा हमारे पास साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। इससे इसमें तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा हो गया, और माइनस क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत लग रहा है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए इसमें कुछ कटने वाला नज़र आ रहा है। अगर कटने वाला नज़र आ रहा है तो हम इसको काट देंगे। देखिए ये प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप आगे देखिए, ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या हो गया, नीचे हमारे पास हो गया, इस दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया, यही ना होगा। फिर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसमें से साइन थीटा कॉमन हो गया, साइन थीटा को कॉमन लिया है तो फिर हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। तो 1 माइनस साइन थीटा से हमको कोई फ़ायदा हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा, अब बट्टे में क्या होगा 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा, फिर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा हमारे पास साइन थीटा, अब बट्टे में क्या होगा, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सबको अलग अलग करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा, अब बट्टे क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कटने वाला कौन है, उसको काटिए, तो कटने वाला हमारे पास क्या दे रहा है, एक कॉस थीटा, इससे इसके कटेगा तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, इससे ही कटेगा तो हमारे पास ये नीचे साइन थीटा हो गया, यहाँ इससे ही कटेगा तो हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा हो गया, दो गो है तो वो कट जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा, वहाँ बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा 1 बटे साइन थीटा, इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटे कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉट थीटा, प्लस क्या आ गया कॉट थीटा तो आ रहा है, 1 बटे साइन क्या हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा, और इंटू में क्या होगा हमारे पास सेक थीटा। यही ना हमारा RHS, यही हमारा क्या है RHS है, और यही हमको प्रूव करना था। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी यहाँ के बाद हम लोग को क्या जाना है, फिर यहाँ के स्टेप में जाना है, और फिर यहाँ से हमको ऐसे आना है। बात समझ में आ रही है ना? तो बात समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए, और इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2019 में पूछा गया ये सवाल है, और 5 नंबर का एक सवाल रहता ही है सर्वसमिका से, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, समझे कि नहीं। इसलिए इस पर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, फार्मूला जितना ज़्यादा याद होगा, उतनी ही आसानी से आप सवाल को बना पाएंगे। चलिए अब अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि tan A बटे 1 माइनस कॉट A प्लस क्या कह रहा है हमारे पास कॉट A बटे 1 माइनस tan A, और ये बराबर क्या कह रहा है, ये बराबर कह रहा है 1 प्लस tan A प्लस क्या कह रहा है कॉट A। इसको हमको प्रूव करना है।
प्रूव करना है। ये कब पूछा गया है? 2025 में, 20 में और 21 में पूछा गया है। ये सवाल पूछा गया 2025 में, 2020 में और 2021 में। 3 बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, बच्चा देख करके डर जाता है, जबकि ये डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो tan cot दिया है, इसको सबसे पहले हम लोग sin cos में चेंज कर लेते हैं। हमारे विचार से sin cos में चेंज करने से आसानी से हमको, अगर tan cot में रखेंगे तो फिर हमारा ये नहीं आ पाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्या होगा, तो LHS जो हमको दिया है उसको LHS बराबर लिखेंगे। LHS बराबर क्या है हमारे पास, tan A बटे क्या है 1 माइनस cot A, और प्लस क्या है हमारे पास cot A बटे क्या है 1 माइनस tan A। ये आपको दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं sin A बटा cos A, tan A को लिखते हैं। नीचे हमारे पास क्या होगा, cos को क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं cos A बटा sin A लिखते हैं। ये नीचे वाला हो गया। फिर ऊपर में हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया cos A बटे sin A, cot A को लिखते हैं। नीचे में हमारे पास क्या होगा 1 बाई sin A बटे क्या होगा हमारे पास cos। ये है भाई, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है? हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है। चलिए आगे अब इसको, इस स्टेप को फिर यहाँ लाते हैं। तो यहाँ लाने पर हमारे पास क्या होगा, नीचे हम लोग इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे sin A, और cos A को नीचे ले आते हैं तो cos A नीचे हो गया। इसका LCM लेंगे तो हमारा क्या होगा, sin A माइनस cos A हो, और नीचे में हमारे पास क्या इसका LCM होगा, sin A होगा कि नहीं, प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया cos A, नीचे में हमारे साइन को ले आते हैं तो क्या होगा हमारे पास sin A, और ये क्या होगा हमारे पास cos A माइनस क्या हो गया sin A, अब बटे क्या हो गया हमारे पास cos। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। फिर हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये cos ऊपर चला जाएगा, ये sin ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर A हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो, और यहाँ हमारे पास cos A हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग sin A माइनस क्या होगा cos A होगा। प्लस में हमारे पास क्या हो गया, ऊपर cos चल जाएगा तो 2 बार है तो cos स्क्वायर A हो गया। नीचे हमारे पास क्या हो गया sin A हो गया, और क्या हो गया हमारे पास cos A माइनस क्या हो गया हमारे पास sin A, ये हो गया हमारे पास। फिर हम लोग इसका LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा LCM हमारे पास sin A cos A, और यहाँ cos A माइनस sin A है, तो cos A माइनस sin A है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, tan है तो sin A, और cot है तो हम लोग ये लिखे cot है tan है। ठीक है, ठीक तो लिख रहे हैं, तो कोई एक लीजिए ना, क्या दिक्कत है, इस दोनों में से एक हो जाएगा। अगर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं sin A, इसका LCM sin A इंटू cos A इंटू क्या लेते हैं हम लोग sin A माइनस क्या लेते हैं cos A, ये ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, इस cos से cos कटेगा, इससे ही कटेगा तो sin बचेगा, तो ऊपर में हमारा पास क्या हो गया sin Q हो जाएगा, स्क्वायर है इससे गुना होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर हम लोग साइन से साइन कट जाएगा और कॉस जा जाएगा, ये दोनों बराबर है लेकिन माइनस साइन हो जाएगा तब बराबर होगा, तो माइनस इधर कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास कॉस क्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। फिर हम लोग क्या करते हैं,
ये हमारे पास है साइन ए इंटू कॉस ए, और क्या है हमारे पास साइन ए माइनस क्या है हमारे पास कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए लिखेंगे। फिर हमारा क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। बी स्क्वायर तक क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। अब माइनस है तो प्लस में ए बी होता है, तो ए बी का मतलब क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का हम लोग फार्मूला इसमें लगा दिए। अब देखिए तो इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों बराबर आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। और ये क्या होगा साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए। अब बटा में हमारे पास क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब हमारा पास क्या कह रहा है देखिए, लेकिन प्लस में दिया है, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। और ये हमारा कहाँ आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 नहीं करना है, समझ गए ना। ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 नहीं लिखना है, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है, तब हमारा रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए। अब बटा में हमारे पास क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों को सबको अलग अलग भाग दीजिए, तब 3 पद आएगा। तो सबको अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर ए है बटे क्या हो गया हमारे पास साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए होगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब प्लस क्या हो गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब बटे में क्या हो गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए होगा। तो देखिए तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 से कटेगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 साइन ए से ये उड़ जाएगा और 1 कॉस से हमारा कॉस उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया हमारे पास साइन ए बटा क्या बच गया कॉस ए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा कॉस ए बटा क्या बचा साइन ए, और यहाँ पर हमारा 1 बच गया। अब फिर हमारा साइन ए बटे क्या होता है हमारे पास टेन ए होता है। अब प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉट ए, अब प्लस 1। यही ना हमारा आर एच एस है, यही हमारा क्या है आर एच एस है, यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए कितना आसानी से इस सवाल को हम लोग बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर इसका वैल्यू 1 नहीं डाल करके उसको ज्यों का त्यों रहने देना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है और आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई भौकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है और अस्थिर से हम लोग पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक थीटा बटे क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। 21 साल पूछा गया है, 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में से 2021 के एनुअल एग्ज़ाम्स के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। फर्स्ट में नहीं, सेकेंड शिफ्ट में लिखा ये, यानी 2 लिखने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। तो आज हम लोग 4 तक क्वेश्चन करेंगे और 5 से हम लोग कल फिर करेंगे। 10 क्वेश्चन है तो कल हम लोग न तो 5 तक आज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो LHS है उसको लिखेंगे। LHS क्या कह रहा है 1 प्लस सेक थीटा अब बटे क्या कह रहा है हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा में चेंज करेंगे।
तो वो क्या होगा, सेक 1/cos थीटा हो गया। और यहाँ क्या होगा, 1/cos थीटा हो गया। तो ये हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। तो ये क्या होगा, cos थीटा + 1 हो गया, यही ना हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो बचेगा इसको 1 + cos थीटा, अब बटे क्या हो गया हमारे पास, cos थीटा हो गया। और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा 1 + cos थीटा, और बटे में 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो नीचे के क्या करेंगे, 1 + cos थीटा है तो माइनस से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 1 - cos थीटा से गुना करेंगे। ये क्या होगा, 1 गुने क्या होगा, 1 - cos थीटा। अब हमारे पास क्या होगा, a + b × a - b। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, cos थीटा का होल स्क्वायर। ये ना होता है a²। नीचे में हमारे पास क्या बचा, 1 - cos थीटा। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या हो गया, 1 - cos थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा के, अब बटे क्या हो गया, 1 - cos थीटा। तो यही हमारा क्या हो गया, RHS है, यानी दायां पक्ष है, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ तक समझने में किसी को कोई एतराज़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि 4 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही तक रखते हैं। 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग किए। 4 क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। पर्व भी मनाइए, लेकिन अपना पढ़ाई भी फोकस कीजिए। पर्व जब मनाना है उस समय राखी बनवाइए, 1-1.5 घंटा अपना खेलिए कूदिए, फिर पढ़ाई पे बढ़ जाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप दिन भर पर्वे मनाते रहते हैं तो फिर कोई न कोई है जो आपको पीछा कर रहा है, वो पढ़ रहा है, आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आप पीछे हो जाइएगा, और जो पढ़ रहा है वो आगे हो जाएगा। हर समय, हर कीमत का, हर क्षण का वैल्यू है, इसलिए अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।